से जहां देश के प्रतिष्ठित और सबसे पुराने विंटेज और क्लासिक कार प्रदर्शनी का आयोजन 22 और 23 मार्च को होगा। ये इवेंट भारत के विंटेज कार प्रेमियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों विंटेज और क्लासिक कारें हिस्सा लेंगी। आयोजन में हर वर्ग के लोग इन ऐतिहासिक कारों को करीब से देखने का आनंद ले सकेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने विंटेज कार रैली के आयोजकों से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। देखिए, राजस्थान में पर्यटन का वो हर एक प्रोडक्ट है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले, महल, बावड़ी, जंगल, जंगलात, झील सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी मशीनरी है जो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, वो है विंटेज कार, क्लासिक कार्स। और इस विंटेज कार्स को मेंटेन करने में, उनको आज तक जीवित रखने में, क्योंकि कई 50 साल पुरानी, कोई 70 साल पुरानी, कोई 80 साल पुरानी कारें हैं, उसमें राजपूताना जो क्लब है ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें दयानिधि जी, सुधीर जी, तमाम इनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। और उपेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उपनिदेशक पर्यटन विभाग के। ये लगातार जिस तरह से इन एक्टिविटीज़ को करते हैं, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। कासलीवाल साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? आज 26 साल हो गए इसको लगातार करते हुए, इस बार आप 26वां कर रहे हो, किस तरह से? देखिए, ये सबसे पहले राजस्थान टूरिज़्म ने कार रैली का आयोजन किया था खासाकोटी में, और उस साल सिर्फ 10 गाड़ियाँ आई थी। और उसके बाद ये हमारा क्लब बना, ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब। हमने एनकरेज किया लोगों को, और इन रैलीज़ का नतीजा ये है कि आज आपको जयपुर की 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, इसमें ऐसे कौन से, जैसे जयपुर की रॉयल फैमिली है, उसके अलावा कौन सी रॉयल फैमिलीज़ हैं, कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, दूसरी पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी गाड़ी आ रही है, और कौन सी स्पेशल इसमें हैं वो गाड़ियाँ? देखिए, इसमें जो शुरू में चालू हुआ ये, तो स्टेट गवर्नमेंट ने जब किया, खासाकोटी से किया, बाद में कोई नए मंत्री जी आ गए, उनने कहा ये रईसों का शौक है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देगी, तो बंद करा दिया क्लब। तो वो जब क्लब बंद हुआ तो 1-2 साल ऐसे ही निकल गए। फिर हम लोगों ने सोचा यार ये अच्छा इंटरेस्ट है, अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं, तो हमने ये फ्लोट किया एक क्लब। शुरू में मैं एक वीपी सिंह जी बदनौर हैं, वो इनके फादर ही हैं, वो साथ में लग के हमने ये क्लब बनाया। क्लब बना करके फिर हमने ये चालू किया। उसके बाद टूरिज़्म बाद में आया, हमारे साथ बाद में आया। फिर ये टूरिज़्म का सपोर्ट हर साल मिलता रहा। अभी भी वो हमारे साथ हैं, और ये क्लब ऐसे करके शुरू हुआ। अच्छा, वीपी सिंह जी को लेकर मेरी कुछ यादें बना, मैं आपको बताऊंगा। अब साहब, अभी मैं कुछ समय पहले बूंदी गया था, रामगढ़ विस्तारी, तो मैं होटल में रुका, तो वहाँ एक पूरा गैराज है जिसमें बहुत पुरानी गाड़ी, बेंटले और तमाम, किस तरह से मेंटेन करते हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं? बिल्कुल, आप मेरे होटल गए, उसके लिए मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो वहाँ मेरा जो होटल है बूंदी में, वहाँ पे बेंटले तो नहीं, काश बेंटले होती, लेकिन एक ब्यूइक है, एक शेवरले है, 2 जीपें हैं और 2 एमजी हैं। ये चीज़ ऐसी है, इसको मेंटेन करने के लिए आपको गाड़ियों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम और बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए। स्टाफ भी नहीं, खुद ही को चाहिए, क्योंकि स्टाफ को भी आप ही को बताना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे लोगों को शौक होता है अलग अलग, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को पेन्स का शौक है, किसी को कॉइन्स का शौक है। तो ये गाड़ियों में जब तक आपके पास पैशन नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तब तक आप इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पैशन है जिसको हमने जीवित रखा हुआ है, और हम सब का जो पैशन है वो कॉमन है। तो फिर सबने मिलकर एक क्लब बनाया, और टूरिज़्म का इतना अच्छा सपोर्ट रहता है, इतना बड़ा भव्य इवेंट हम कर पाते हैं, और इस कारण से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए उपेंद्र सिंह जी, देखिए की मैन, मैं अब इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। उपेंद्र जी, किस तरह से इन गाड़ियों को टूरिज़्म प्रमोशन के हम काम में लेते हैं? क्योंकि मैंने देखा अक्सर कई जो खासकर फॉरेनर्स जो आते हैं, वो कहते हैं कि हमको एक शॉर्ट ट्रिप के लिए पुरानी एक क्लासिक या विंटेज गाड़ी चाहिए। आजकल तो शादी ब्याह में भी इनका बहुत ज़्यादा चलन होने लगा है, तो किस तरह से इसको टूरिज़्म प्रमोशन के तौर पर भी देखा जाए? देखिए, 2 बड़े रॉयल शौक हैं, पोलो एंड विंटेज कार कलेक्शन। श्री जी हजूर जो अभी रिसेंटली पास हुए, उनके पास मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कलेक्शन है, एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन, मैं कह सकता हूँ, राजस्थान में जिन्होंने इस तरह का म्यूज़ियम बनाया विंटेज कार कलेक्शन का। डूंगरपुर है, हाड़ौती, वीपी सिंह बदनौर साहब ने जैसा, तो ये बड़ा वो है रॉयल फीलिंग वाला, या जो कोई अफोर्ड कर सकता है। और यही वजह है कि टूरिस्ट जैसे उदयपुर में देखता है या कहीं और देखता है, तो देन वो भी इस तरह की, जब रॉयल वेडिंग्स, जैसे हम लोग राजस्थान को रॉयल वेडिंग के रूप में, तो उसमें भी ये विंटेज कारें काम आती हैं। इसलिए विंटेज कार का बहुत बड़ा योगदान, और जब सड़कों पे चलती हैं तो निश्चित तौर पर आकर्षण का केंद्र तो बनती हैं। तो इंतजार इस बात का है अब 22 और 23 तारीख का, कि जब विंटेज और क्लासिक कार रैली शुरू होगी, एग्जीबिशन शुरू होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।